अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे लच्छा पकौड़ा। और लच्छा पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू मीडियम साइज़ के और इस तरह से स्लाइस कट करने के बाद स्ट्रिप्स कटिंग की मैंने, और बड़े ही आसान तरीके से ये कट जाती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आलूओं को मैंने अच्छे से कट कर लिया था, हर चीज़ को पहले वॉश कर चुकी थी मैं। और बस इस तरह से आलूओं को कटिंग करके, बहुत इजी तरीका है कटिंग करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसको मैंने बाउल में शामिल किया और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग किए हुए थे, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके कटिंग किया था और साथ में मैंने इनको भी बाउल में शामिल किया। और साथ में मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें कटिंग करके बारीक इसमें शामिल की। और कुछ इसमें मसाले जाएंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया क्रश किया हुआ और 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ में थोड़ा सा इसमें पालक शामिल किया मैंने। मैं ये ज़्यादा डाला था क्योंकि इससे ना हेल्दी हो जाते हैं और कलर भी अच्छा लगता है। साथ में 1 कप मैंने इसमें बेसन शामिल किया था। और बेसन आप अपने मिसाले और अपनी हर चीज़ के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। अच्छा, मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, पहले मैं इनको ड्राई मिक्स करूँगी ताकि मसाले और हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फिर साथ में मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी और हाथ से मिक्स करना बड़ा आसान लगता है ना, हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। यहाँ पे अच्छी सी मिक्सिंग हो गई थी और बस मैंने यहाँ पर ना पैन में ऑयल शामिल किया और इसको बस थोड़ा थोड़ा एक एक करके चम्मच से या फिर हाथ से, जैसे भी आपको ईजी लगे, आप इसमें डाल दें। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें इस यहाँ पे नहीं पकाना, नॉर्मल ऑयल में आपने डालना है और फिर हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है ताकि हमें अच्छे से ये पक जाए और टेस्ट भी अच्छा हो। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो एकदम से डार्क कलर आएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको यहाँ पे पकाया और फ्लिप कर दी, एक साइड चेंज की इसकी। इतने मज़े के और इतने आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। रमज़ान में आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें, कलर भी आना स्टार्ट हो गया और तकरीबन अच्छे से ना एक साइड पक चुकी थी। बस इस तरह से मैं 2 वेजेस थे वो मैं बना चुकी थी और बहुत मज़े के ये बने थे। आप इसको चटनी के साथ या फिर केचप के साथ या फिर आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए, ऊपर से इतने क्रिस्पी थे और अंदर से सॉफ्ट थे और अच्छे से पक चुके थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।